नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, पैसा हर किसी को लाइफ में अच्छा लगता है, लेकिन पैसे को बनाने की हैबिट ना हर कोई सीखना नहीं चाहता। वो सीखना क्यों नहीं चाहता? क्योंकि सब में पेशेंस लेवल की कमी होती है। जिसमें पेशेंस नहीं होता ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। वो लाइफ में कुछ सीखना नहीं चाहता। वो लाइफ में अच्छी चीज़ों का अडॉप्ट नहीं करना चाहता। वो लाइफ में लर्निंग के मोड को ऑन रखना नहीं चाहता। वो सिर्फ 9 to 6 की 9 to 5 की जॉब करना चाहता है और अपनी दाल रोटी मगन रहना चाहता है। ऐसे लोगों का लाइफ स्टाइल भी वैसा ही रहता है। वो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं और ज़िंदगी के जो 30-35 साल हैं वो लगातार मेहनत करते रहते हैं। और जो उनका रिटायरमेंट टाइम आता है ना, उस समय वो हाथ पे हाथ रख के बैठे होते हैं, बस सोच रहे होते हैं, काश लाइफ में कुछ कर लिया होता, काश लाइफ में कुछ सीख लिया होता, तो खुद का भी रिटायरमेंट सिक्योर रहता, बच्चों का भी लाइफ सिक्योर रहता है। इसी मत चीज़ को ध्यान रखते हुए ना, हम आपसे अपने बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियोज़ में आपसे हम डिस्कस करते हैं कि आप इन्वेस्टिंग की पावर को समझिए, कंपाउंडिंग की पावर को समझिए और इसको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए। अगर आप हिस्सा बना लेंगे तो आप चीज़ें सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और इन्वेस्टिंग की पावर को आप समझ के उस पर अपने आने वाले टाइम को प्रॉपर तरीके से प्लान कर पाएंगे, अपने लिए कुछ वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। देखो, दाल रोटी खा के इंसान जिंदा रह सकता है, लेकिन जब आपका रिटायरमेंट टाइम जब आपका ओल्ड एज का टाइम आता है ना, उस समय आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आपको मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, आपको सपोर्टिंग नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। सपोर्टिंग आपको तभी मिलेगी जब आपके पास खुद का अपना वेल्थ क्रिएट किया हुआ होगा। देखो, पैसा होगा तो आप चीज़ों को ईजिली अरेंज कर पाएंगे। देखो, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा होता बहुत कुछ है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको से आप चीज़ें सुनते भी होंगे, समझते भी होंगे। आप अगर उस चीज़ें सुनते हो, समझते हो ना, तो उसको अपने लिए अप्लाई कर लो, अपने लिए भी उसको चीज़ को लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लो और इसको कंटिन्यूस करते चले जाओ। तो आने वाले टाइम में आप अपने आप को सिक्योर भी कर पाएंगे, आप अपने आप के लिए वेल्थ बना पाएंगे। चलिए छोटा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या सही हो सकता है, क्या सही नहीं हो सकता है। सपोज करो, आप एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं, आप जॉब को छोड़ना चाहते हैं। आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं। आप में अंदर वो एबिलिटी है कि आप घर बैठ के भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आपको बोलते हैं आप 50,000 रुपये महीने लो, ठीक है, और आने वाले 20 साल तक हम आपको 50,000 हर महीने आपको देते रहेंगे। आप हमारे लिए घर बैठ के काम करते रहो। और दूसरा ऑप्शन दें, आप ये 15 लाख रुपए लो और लगातार आप 20 साल तक हमारे लिए सर्विस करेंगे। आप 15 लाख लेना पसंद करेंगे, हमें पता है। आपका आंसर यही आएगा, 15 लाख रुपए लो और आप उनको सर्विस देना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपको समझ नहीं है ना, तो उस पैसे को भी आप खर्च करके बैठ जाएंगे, आपने लाइफ में कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने अपनी एजुकेशन को बिल्ट ही नहीं किया है। यहीं पर आपको अगर 50,000 महीना मिलता है, रकम छोटा है, और उस 50,000 से आप 25,000 अपने खाने पीने में, अपने ऐशो आराम में निकाल देते हैं, अपने खर्चों को मैनेज करना शुरू कर देते हैं 25,000 रुपये में, और 25,000 रुपये आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और वो आप उनको सर्विस भी दे रहे हैं और 25,000 रुपये आप अपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया आपने, यानी कि एक मंथली SIP करना शुरू कर दिया। और आप 20 साल उनको सर्विस दे रहे हैं, 20 साल आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी स्टार्ट कर रखी है। आपको पता है 20 साल में आपका जो 25,000 पर मंथ का जो इन्वेस्टमेंट है ना, अगर मार्केट से 12.5% का भी रिटर्न आ जाता है ना, तो आपका फंड वैल्यू क्या बनता है आपको पता है? आपने जो मंथली SIP 25,000 रुपये की स्टार्ट कर रखी है ना, उस पर अगर 12.5% का एस्टिमेट रिटर्न आपको अगर मिल गया, तो आपकी एस्टिमेट रिटर्न वैल्यू क्या बनती है? आपका इन्वेस्टेड फंड होगा 60 लाख रुपए, 25,000 रुपये हर महीने की SIP 20 साल तक करते रहेंगे, और उस पर जो रिटर्न आएगा ना 12.5% के एक एस्टिमेट रिटर्न के हिसाब से 2,07,37,989 टोटल जो फंड वैल्यू आपकी बनेगी ना, लगभग 2,67,37,989। यहीं पर अगर आप किसी ने आपको समझा दिया और आपको बोल दिया ये 15 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर दो और अब 20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो और आप हमें 20 साल तक अपनी सर्विस देते रहो,
अगर वहाँ पे भी 12.5% इंटरेस्ट अगर आपको आ रहा है ना, तो आपका इन्वेस्टमेंट फंड कितना आपने किया था, लमसम इन्वेस्टमेंट फंड 15 लाख रुपए, और आपको जो रिटर्न आएगा ना, अगर हम 12.5 इस पर भी पकड़ लेते हैं, तो आपकी कॉस्ट बनती है आपकी जाके 1 करोड़ 40, आपका जो इन्वेस्टेड फंड है वो है 15 लाख का। आपकी जो रिटर्न आ रहा है एस्टिमेट रिटर्न 1 करोड़ 43 लाख 70,640, टोटल फंड वैल्यू आपकी बनती है 1 करोड़ 58 लाख 70,640। यानी कि आपके पास जो बड़ा अमाउंट मिला, आपने पूरा इन्वेस्ट कर दिया, और अपनी आप डेली अर्निंग को, डेली खर्चों को मेंटेन करने के लिए आप कुछ और करते चले जा रहे हैं, और आपने कुछ उस फंड को इस्तेमाल नहीं किया, फिर भी आपका बड़ा फंड था लेकिन आपको रिटर्न इतना अच्छा नहीं आया। तो क्यों ना आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करने के लिए एक छोटे से अमाउंट से आप एसआईपी करना शुरू कर दो। देखो, एसआईपी के रिटर्न क्यों अच्छे मिलते हैं, उसका रीज़न है। उसका रीज़न ये है, आपकी एसआईपी हर महीने जा रही है। कभी मार्केट अप है तो भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कभी मार्केट हाई पर है तो भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपके अप और डाउन का जो एवरेज है ना, उसके बेसिस पे आपको रिटर्न मिलता है। लेकिन आप जब लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हो सकता है उस समय मार्केट पीक पर हो, तो आपको रिटर्न थोड़ा कम आएगा। अगर हो सकता है आपने इन्वेस्टमेंट जब करके उस मार्केट डाउन हो, तो आपको रिटर्न के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिटर्न आपको ज़्यादा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए? बेस्ट ऑप्शन है मंथली इन्वेस्टमेंट करना। मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट के जरिए आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा वेल्थ बना सकते हैं, बहुत अच्छा फंड क्रिएट कर सकते हैं। उस फंड से आप अपने रिटायरमेंट को इंजॉय कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को सिक्योरिटी दे सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के बारे में सोच सकते हैं। तो सोचो मत और अपने लिए एक मंथली एसआईपी का काम शुरू कर दीजिए, अगर आपको आने वाले लॉन्ग टर्म में अपने लिए कुछ वेल्थ बनानी है। चीज़ अच्छी लगी हो तो खुद भी सीखिए, अपने फैमिली को भी सिखाइए, और अपने जानकार लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, शायद उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, यहाँ पर एक स्टोरी आपको और सुनाना चाहते हैं। स्टोरी क्या है ये, कि ये ट्रू स्टोरी है। एक ना यूके में एक सिक्योरिटी गार्ड होता है। उसने अपने लाइफ में स्टार्टिंग करियर में उसने किसी से सुना था कि इन्वेस्टिंग में बहुत पावर होती है। तो वो क्या करता है कि हर महीने ना अपना कुछ सैलरी का ना 20-25% पार्ट ना इन्वेस्ट करना शुरू कर देता है, और वो लगातार 25-30 साल तक करता रहता है। और वो उसकी एक हैबिट डेवलप हो जाती है कि लॉन्ग टर्म में सोचेंगे क्या होगा देखा जाएगा, मार्केट अप होगा तो ज़्यादा मिल जाएगा, कम होगा तो कुछ कोई बात नहीं। तो पता है 40 साल बाद जब उसने अपना पोर्टफोलियो चेक किया, तो वो यूके के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में उसकी वेल्थ बन चुकी थी। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ उसकी मंथली इन्वेस्टमेंट की जर्नी से, और उसके जो कंपाउंडिंग के जो बेनिफिट ऐड होके जो उसको टॉप 5 में उसको उसकी वेल्थ को क्रिएट करके दिया, वो उसको सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट से हुआ। तो डिपेंड ये नहीं करता आप कितना कमाते हैं, डिपेंड ये करता है आप कितना बचा के इन्वेस्ट करते हैं और डेडिकेशन के साथ इन्वेस्ट करते हैं। तो ज़िंदगी में अगर वेल्थ बनानी है ना, तो छोटे से अमाउंट को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दीजिए, अपनी हैबिट में अप्लाई करके उसको इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। तो आने वाले टाइम में यही छोटा सा अमाउंट आपके लिए एक अच्छी वेल्थ बना के दे सकता है। चलिए, सीखने का अपना जो मोड है ना उसको ऑन रखिए, चीज़ें सीखते रहिए। आपको चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले टाइम में ना चीज़ें बदलती हैं। पहले कुछ और था, अब कुछ और है। पहले बच्चों को सिखाया जाता पढ़ो लिखो अच्छी नौकरी करो, अब बच्चों को क्या सिखाया जाता है? पढ़ो लिखो, अपने पैशन को एक्सप्लोर करो, अपने पैशन के हिसाब से चीज़ें करो, और जो ट्रेंडिंग है उसको अडॉप्ट करके अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लो, तो आपका आने वाला टाइम और अच्छा बनता चला जाएगा। सीखना कभी आपका ख़त्म नहीं होना चाहिए, चीज़ें सीखते रहिए, अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करते रहिए और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, फिर मुलाकात इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।